सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है। प्रभाकर, 2 बजे के बाद कभी भी सुनवाई हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में क्या पूरा मामला है, कितना अहम दिन है ये? सऊद, 2 बजे के बाद 3 बज सकता है, 3:30 बज सकता है, इसलिए कि बहुत स्लो रफ्तार में सुनवाई हो रही है। कई मामले लंबित हैं। 40 आइटम नंबर 40 से अभी 3 या 4 नंबर चल रहा था, तब तक लंच होने का टाइम हो गया, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि 3 बजे के बाद ही सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट का एक बार माहौल दिखाना चाहता हूँ। कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि देखिए कि हमारे जैसे तमाम पत्रकार, टेम्परेचर 45-46 के ऊपर चला गया है, लेकिन लोग धूप में ऐसी तरह से हमारे जैसे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, और मैं धूप से बचने के लिए छाए में खड़ा हो गया हूँ, इसलिए हमारे बैकग्राउंड में सुप्रीम कोर्ट आपको नहीं दिखेगा। लेकिन आज की सुनवाई काफ़ी महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो भी होगा, इससे ये तय होगा कि ज्ञानवापी में मामले पे आगे सुनवाई होगी। ज्ञानवापी में जो सर्वे हुआ है, जो रिपोर्ट तैयार होंगी, वो सार्वजनिक होंगी या नहीं होंगी, या उस पर अदालत को बाद में संज्ञान लेना है नहीं लेना है, तमाम चीज़ें आज तय हो जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा की बेंच पे सुनवाई होनी है। इसमें एक बात और हमारे दर्शकों को जाननी चाहिए कि जस्टिस नरसिम्हा अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष के एक वकील रह चुके हैं। ये भी एक ज्ञान की बात है, और बेंच उसी बेंच में लगा हुआ है। जस्टिस चंद्रचूड़ उस बेंच की अगुवाई कर रहे हैं और जस्टिस नरसिम्हा को इस मामले को सुनवाई करनी है। तो थोड़ा अगर मैं अपने ज्ञान और अनुभव की बात करूं तो कई बार ऐसे मामले में क्या होता है कि जिस मामले में कोई वकील पहले से शामिल होता है, बाद में जब जज बन जाता है, तो जब मामला उसके सामने सुनवाई के लिए आता है तो कई बार वो कहता है कि मैं इस मामले से खुद को अलग रखता हूं, जिसको रिक्यूजर बोलते हैं कोर्ट की भाषा में, और वो रिक्यूज कर लेता है। लेकिन अभी मैं ये नहीं कह सकता कि अभी ऐसा कुछ होने जा रहा है, लेकिन ये भी सही है, ये तथ्य है कि अयोध्या मामले में जस्टिस नरसिम्हा हिंदू पक्ष की तरफ से वकील रह चुके हैं। अब बात आती है कि जो मुस्लिम पक्ष के अलावा मुस्लिम पक्ष की याचिका के विरोध में एक हिंदू पक्ष की याचिका, हिंदू सेना की एक याचिका दायर हुई है, और उसमें जो मांग की गई है, पहली मांग तो ये है कि इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है, गैर जरूरी याचिका है, इसे खारिज किया जाए, और अगर सुनवाई होती है तो हिंदू महासभा उस हिंदू सेना की याचिका पर भी सुनवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट में जब सुबह मेंशन हुआ तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जब मामले की सुनवाई होगी तो आप भी रहिएगा। तो आज की सुनवाई काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि सऊद, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हम निचली अदालत की किसी कार्रवाई में दखल नहीं देंगे, तो ज्ञानवापी पे माफ कीजिएगा सुनवाई चलती रहेगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दे दिया तो मामला वहीं रुक जाएगा। हालांकि जो वहां पर होना था वो हो चुका है, सर्वे का काम पूरा हो चुका है, अब रिपोर्ट सबमिट होना है, उसके बाद बनारस की कोर्ट में तय होना है कि आगे क्या होना है, क्योंकि जो मुख्य याचिका थी उसमें मांग किया गया था कि वहां पर बिना किसी बाधा अवरोध के श्रृंगार गौरी की पूजा करने की इजाजत दी जाए, नियमित इजाजत दी जाए, और उसी के लिए ये पहले इस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई कि पहले कोर्ट ये देखना चाहता है कि वहां पर क्या क्या चीजें हैं, और उसके लिए सर्वे हो रहा था। तो सारी निगाहें अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ होंगी, और सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा कि आगे ज्ञानवापी में मामला किस तरह आगे बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन प्रभाकर, इन सब के बीच एक और टेक्निकल पॉइंट आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने बताया भी कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका जब दाखिल की गई थी उस वक्त के स्थिति अलग थी और अब स्थिति अलग है, लेकिन अब मौजूदा स्थिति पर बातचीत होगी। लेकिन इन सब के बीच जो एक वीडियो सामने आया है वजू खाने का, जिसको लेकर के हिंदू पक्ष का दावा है, उस वीडियो पर भी कोई आपत्ति हो सकती है क्या? क्योंकि सर्वे हो रहा था, कॉन्फिडेंशियल मामला था, उसमें से एक वीडियो सामने आना, मुस्लिम पक्ष इसको लेकर के भी रख सकता है क्या बात, चाहे यहां पर या फिर वाराणसी में ही, क्योंकि आप कोर्ट मामलों के जानकार हैं, अच्छी तरह से वहां पर भी बता सकते हैं। और पर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो कल में जो चीजें हुई हैं कोर्ट के सामने रखी जाए। कोर्ट के सामने यह भी बात रखी जाएगी कि वहां पर हिंदू पक्ष का क्या दावा है, वो क्या चीजें मिली हैं, और किस तरह से कल कोर्ट ने वहां पर जहां से शिवलिंग मिला हुआ है और जिस तरह से कोर्ट ने उस इलाके को सील करने का आदेश दिया है, और उससे जो राजीव रंजन बता रहे थे कि वहाँ किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, वो बातें भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएंगी और बताया जाएगा। और जैसा आपने कहा कि शुरू में जो मस्जिद कमेटी की तरफ से याचिका आई थी उसमें जो मांग की गई थी उसमें यह कहा गया था कि सर्वे पर रोक लगाया जाए, लेकिन चूंकि सर्वे हो चुका है तो अब उस मांग का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन उसी याचिका में यह भी बात कही गई थी कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट होने के बावजूद इस मामले में बनारस कोर्ट की जो सुनवाई हो रही है उस पर रोक लगना चाहिए क्योंकि उस एक्ट के खिलाफ है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात उसमें यह भी कही गई है कि चूंकि इसी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग है, इसलिए निचली अदालत को सुनवाई नहीं करनी चाहिए। तो अब सारी चीजें
सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी 3 बजे के आसपास या 3 बजे 3:30 बजे के आसपास सुनवाई होगी, उसके बाद सारी चीजें साफ हो पाएंगी। ठीक है, ये साफ होंगी। और अमिताभ ओझा भी इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी वाराणसी से ही जुड़ चुके हैं। अमिताभ, देखिए 3 अलग अलग एप्लीकेशंस हैं वाराणसी में और उस पर सुनवाई होने वाली है। वहां पर माहौल भी काफी ज्यादा, कई लोग भी इकट्ठा होंगे, प्रशासन ने भी अलग व्यवस्था की होगी। किसी के पास पानी है क्या? जी बिल्कुल, देखिए पूरा गहमागहमी का माहौल है यहाँ पर। तमाम जो पक्ष हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। जो तीनों एडवोकेट कमिश्नर थे वो यहाँ पहुँच गए हैं और बताया जा रहा है कि 2 बजे इस मामले की सुनवाई होगी। और तीनों ही याचिका, जो तीनों, एक जो उत्तर प्रदेश शासकीय अधिवक्ता ने जो दायर किया है उसमें याचिका लगाई है, उस पर सुनवाई होगी, मुस्लिम पक्ष पर सुनवाई होगी। और सबसे अहम जो आज की खबर है कि जो तीनों एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट क्या आज सबमिट हो पाएगी। देखिए वकील साहब हैं हमारे साथ, अंदर की क्या हलचल है अंदर? देखिए अंदर जो है पूरे जो 3 दिन का सर्वे था उसका दस्तावेज इकट्ठा किया गया है और दोनों पक्ष अपना उसको दाखिल कर रहे हैं और उसकी प्रक्रिया चल रही है। और कुछ ही देर में जो है दोनों पक्षों की सुनवाई होगी और वो सुनवाई लगभग हमको लगता है कि 2-2:30 बजे के आसपास हो जाएगी और तभी कुछ क्लियर हो पाएगा कि इसमें क्या मोड़ मिलता है इस सर्वे का। और इस कोर्ट में जो है पेश होने के बाद इसका क्या परिणाम आएगा वो दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद ही क्लियर होगा। देखिए एक बड़ी खबर ये दे रहे हैं कि जो प्राइमरी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट वहाँ सब दस्तावेज जमा कर दिए गए हैं कोर्ट में और उस पर अब जो है 2:30 बजे के बाद, लंच के बाद का जो समय होता है उसमें सुनवाई होगी। ये एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरह की आशंका लगाया जा रहा था कि आज सभी रिपोर्ट जमा हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, तो इन्होंने कहा कि उस जो डॉक्यूमेंट थे, कुछ जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट जो थे, जो दस्तावेज थे, जो रिपोर्ट थी वो जमा हो चुके हैं। अब उस पर सुनवाई होनी है। इससे पहले आपको बता दें कि जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से थे उन्होंने भी याचिका लगाई है दुकानों को सील करने, एक तरफा सील कार्रवाई को लेकर कोर्ट के। ठीक है अमिताभ मैं आ रहा हूं आपके पास। राजीव, देखिए अब ये 3 अलग अलग एप्लीकेशंस हैं और इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रहा है। कम से कम लग रहा है कि आज का दिन शायद ज्ञान वापी मामले में सबसे महत्वपूर्ण दिन साबित हो सकता है। देखिए सऊद, इस बीच मैं थोड़ा अपनी पुरानी वाली खबर में कुछ और जोड़ देता हूं। जो हिंदू पक्ष की तरफ से तीसरी याचिका मैंने कहा अभी अदालत में डाली गई है, उसमें एक बड़ी बात और भी कही गई है कि नंदी के सामने जो पूर्वी दीवार है मस्जिद की, जो कहा जा रहा है कि नंदी जिस तरफ मुंह करके है और उसी के बैठी है, नंदी बैठा है, उससे 83 फीट कुछ दूरी पर वो शिवलिंग जैसी जगह कल जो पाई गई, वो पूर्वी दीवार को तोड़ दिया जाए। और या हिंदू पक्ष की तरफ से ये बात कही गई है, उस याचिका में ये भी बात जोड़ी गई है। और एक बात और मैं आपको बता दूं दर्शकों को कि कल से सोशल मीडिया पर एक चित्र जो चलता जा रहा है, जिसको बताया जा रहा है, वो कतई से वो वहाँ का नहीं है, वो कुएं के अंदर का दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। ये जो है वो हौज है, आप हौज समझते हैं सारे लोग, ये मानव निर्मित हौज है, वो कुआं है। तो इस तरह की तस्वीरें जो है उसको कतई से ये ना माना जाए कि वो तस्वीर उस वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी से कहीं से भी रिलेटेड है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चल रहा है और बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो ये जो हौज है, हौज के भीतर अगर मैं नक्शे के हिसाब से बता दूं, अगर आप समझ पाए तो जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है, वहाँ पर 10-12 नल ऐसे लगे हुए हैं। सामने की दिशा में हौज है, दूसरी तरफ साइड में शौचालय है और वहीं हौज के बीचों बीच शिवलिंग जैसी जगह मिलने की बात कही गई है और उसी को हिंदू पक्ष ने शिवलिंग कहते हुए दावा भी किया है। तो उस पूरे इलाके को 9 जालीदार दरवाजों से अदालत के आदेश के बाद सीआरपीएफ और जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। तो एक बात तो ये है कि यूपी सरकार की तरफ से ही जिला शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि उस मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले लोगों को वजू करने की और शौचालय की व्यवस्था के बारे में कोर्ट निर्देश दे, क्योंकि वो जगह सील हो चुकी है। और दूसरा, उस हौज में चूंकि मछलियां हैं, मैंने पहले भी कहा, उसके लिए कोई निर्देश दे। एक दूसरा, एकदम से ये बात है कि विशाल सिंह जो कि स्पेशल कोर्ट कमिश्नर हैं और उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन कोर्ट में डाली गई है कि किसी भी तरह से रिपोर्ट तैयार नहीं है और रिपोर्ट को तैयार करने में कम से कम 2 दिन की मोहलत अदालत उनको और दे। 2 दिन में वो तैयार कर पाएंगे कि नहीं, अभी ये भी देखने वाली बात है। और तीसरी, जब इस बात का पता हिंदू पक्ष को चला है कि डीजीसी ने जो सरकारी वकील है, उन्होंने अदालत में उस सील परिसर के बारे में कोई निर्देश देने की बात कही है, तो उन्होंने पहले अपनी एप्लीकेशन में ये बात कही है कि पहले तो सील वाली जगह से किसी तरह की छेड़छाड़
छेड़छाड़ न हो, दूसरे ये कि नंदी जिस तरफ मुंह करके बैठी है तो मस्जिद की उस पूर्वी दीवार को भी तोड़ने के बारे में कोर्ट निर्देश दे, क्योंकि उससे स्पष्ट। तो कुल मिलाकर के आज का दिन बहुत ज्यादा अहम पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर भी और वाराणसी कोर्ट पर भी टिकी हुई हैं। माफी के साथ रोक रहा हूं राजीव, क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है। आप सभी मेरे साथ जुड़े और तमाम जानकारियां जो मुझे दी, प्रभाकर आपका, अमिताभ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद भी कुछ और अपडेट्स के साथ फौरन हाजिर होते हैं। देखते रहेगा न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।